आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स किस तरह सिलेक्ट करते हैं। 90% ऑफ द टाइम्स लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स, पास्ट परफॉर्मेंस देख के कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट कर देते हैं। मैं रिसेंटली कुछ यंगस्टर्स को मिला था जिनकी पोर्टफोलियो में सिर्फ दो तरह के स्कीम्स थे, एक टेक्नोलॉजी फंड्स थे और एक स्मॉल कैप फंड्स थे, जो कि दोनों ने लास्ट 1 ईयर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन क्या ये सही है फॉर लॉन्ग टर्म? पहले मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि आप अपना वाई डिसाइड कीजिए, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस को चेज ना करें। आज मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस किस तरह चेंज होता है, और जो लोग सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपनी स्कीम्स चेंज कर देते हैं, बीच बीच में बहुत बार इस स्कीम से निकल के दूसरी स्कीम में चले जाते हैं, या वो आज जब नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख के करते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न्स नहीं बनता है। वो क्यों, आइए जानते हैं। शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस आपको अलग नज़रिया दे सकता है या आपको कुछ गलतियां करने पे मजबूर कर सकता है। मैंने कुछ स्कीम कैटेगरीज के एज ऑन 15 जनवरी 2021, यानी अगर आज मैं 15 जनवरी 2021 में हूँ और मैं पास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स का डेटा देखता हूँ, और 28 अप्रैल 2023 को 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो क्या फ़र्क है वो मैंने बनाया है। तो पहले हम लार्ज कैप फंड्स में देख लेते हैं। एज ऑन 15 जनवरी 2021 अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखता हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के, तो उसमें लास्ट 1 ईयर का टॉप परफॉर्मिंग स्कीम था कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब ये जो फंड्स मैंने लिए हैं और जो परफॉर्मेंस मैं दिखा रहा हूँ वो सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ताकि आप ये समझे कि परफॉर्मेंस किस तरह चेंज होता है, और टॉप परफॉर्मिंग फंड हमेशा टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे कैनरा और यूटीआई टॉप परफॉर्मिंग है एज ऑन 15 जैन 2021, और एचडीएफसी, डीएसपी और निप्पॉन लार्ज कैप ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं। कम टू 2023, 28 अप्रैल 2023 को जब मैं पास्ट परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, तो लास्ट 1 ईयर का टॉप परफॉर्मिंग फंड हो गया है निप्पॉन और एचडीएफसी, और यूटीआई और एक्सिस नीचे आ गए। जब मैं 2021 में था और मैं अगर फंड चूज करता तो 90% चांसेस है कि मैं कैनरा और एक्सिस में इन्वेस्ट कर लेता, और मैं एचडीएफसी और डीएसपी कंसीडर ही नहीं करता। और जब मैं 23 में आ गया हूं तो परफॉर्मेंस ही अलग हो गया है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को चेस करके या परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कीम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपकी स्कीम्स आई बेट ऑलमोस्ट एवरी ईयर और 2 चेंज हो जाएगी। ऐसा ना करते हुए उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में नहीं, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे कैटेगरीज में ऐसा हुआ है। लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप देखेंगे कि एज ऑन 15 जनवरी 2021 टॉप परफॉर्मिंग है मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू इक्विटी, और वर्स्ट परफॉर्मिंग है मोतीलाल एंड आईसीआईसीआई। कम टू 2023, अगेन टॉप परफॉर्मिंग में मोतीलाल और आईसीआईसीआई आ गए हैं, और वर्स्ट परफॉर्मिंग में कैनरा और मीरा ही आ गए। वो एवरेज से तो नीचे ही आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को चेज करके स्कीम सिलेक्शन करेंगे, परफॉर्मेंस खराब होने पर स्कीम से निकल जाएंगे, तो आप वही कॉमन मिस्टेक करेंगे जो 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं, टॉप पे एंटर होना और बॉटम पे निकल जाना। अगर आप यही करते रहेंगे इन डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। मिड कैप फंड्स में भी अगर आप देखेंगे कि 15 जनवरी 2021 को पीजीआईएम और यूटीआई टॉप परफॉर्मिंग में थे, फ्रैंकलिन, मोतीलाल ये सारे नीचे थे जो बिलो एवरेज थे। 2023 में मोतीलाल, फ्रैंकलिन ऊपर आ गए और पीजीआईएम और यूटीआई बिलो एवरेज आ गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एसबीआई का परफॉर्मेंस मेंटेन्ड है। 2021 में भी वो थर्ड था,
2023 में भी थर्ड था। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि SBI ही चूज़ करना है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप आपका एसेट एलोकेशन डिफाइन करें एज पर योर गोल्स। जब आप अपने गोल्स डिफाइन कर लेंगे, आपका एसेट एलोकेशन यानी मुझे मिड कैप स्कीम लेना है, स्मॉल कैप स्कीम लेना है और कितने परसेंटेज में एलोकेशन देना है, वो ईजी हो जाएगा। और जब वो ईजी हो जाएगा तो मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, आपको सिर्फ उसे होल्ड करके रखना है। तो उसके लिए मैंने नवंबर 1999 से लेके 31 मार्च 2023 का एक डेटा बनाया है, जहाँ पे जो भी स्कीम्स सिंस नवंबर 1999 से लेके आज तक अवेलेबल है, उनका डेटा है। और अगर आप नवंबर 99 में अपनी SIP शुरू करते ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता, उसके बारे में जानते हैं। सो अगर आपने नवंबर 99 में SIP शुरू की है, तो 1 साल का रिटर्न्स एक फंड को छोड़ के बाकी सारे फंड्स का नेगेटिव है। यानी यहाँ पे 26 फंड्स हैं, तो 26 में से 25 फंड्स ने आपको 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। सिमिलरली 2 साल में सारे के सारे 26 फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और 3 साल में 21 आउट ऑफ 26 फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यूसली 3 साल तक आपको मेजॉरिटी फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। जो लोग इक्विटी को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं या अपने गोल्स को डिफाइन करके गोल्स पे स्टिक नहीं रहते हैं, वो लोग ऐसी वॉलेटिलिटी को हजम नहीं कर पाते हैं और ऐसे टाइम पर अपना इन्वेस्टमेंट लेके निकल जाते हैं, ये बोल के कि मेरी FD ज़्यादा अच्छी है। अगेन द सेम मिस्टेक, एंटरिंग एट टॉप, कमिंग आउट एट बॉटम। लेकिन अगर आप आपकी SIP कंटिन्यूसली और 2 साल चालू रखते, तो 5 साल में there are 0 funds which have given you negative returns and 5 साल से आगे आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिखा है। एंड जो हम परफॉर्मेंस चेस करते हैं, तो अगर आप 20 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, 20 years, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो सबसे कम परफॉर्मेंस वाली स्कीम है जिसने रिटर्न दिया है 10.49% का और सबसे अच्छी स्कीम ने दिया है 20.70। एवरेज इज 17%। एक और जो गलती हम करते हैं कि हम इंडिविजुअल फंड परफॉर्मेंस पे बहुत ध्यान देते हैं। आपको इंडिविजुअल फंड परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपको आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पे ध्यान देना है। और ये बात डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। हम हमेशा अपने विनर्स पे ध्यान रखते हैं, अपने लूजर्स को नहीं देखते। तो हम ये सोचते हैं कि चलो ये स्टॉक्स नेगेटिव में तो क्या हुआ, इतने तो मेरे पॉजिटिव में है। बट हम ये भूल जाते हैं कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो मैंने 100 रुपीज़ मेरे डायरेक्ट शेयर्स के पोर्टफोलियो में लगाया है, वो मुझे टोटल कंपाउंडिंग रिटर्न कितना दे रहा है। यहाँ पे हम कंपाउंडिंग रिटर्न परसेंटेज में देख पाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि ये मेरी स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, मुझे कोई टॉप परफॉर्मिंग स्कीम दे दो। लेकिन द बॉटम लाइन इज आपको आपके पूरे पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न देखना है, बी इट योर म्यूचुअल फंड्स और योर डायरेक्ट शेयर्स। सो टू समराइज, सारे स्कीम्स आपको हमेशा अच्छा रिटर्न दे ऐसा नहीं होगा। हर एक बुल मार्केट में या हर एक साल अलग अलग सेक्टर्स में परफॉर्मेंस आता है। अगर आप आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रखेंगे और आपके गोल्स के हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसीलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं। उसका ये रीज़न है। और परफॉर्मेंस को चेज ना करते हुए अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देकर अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।